जीडी के आंसर की जो आया था टोटल 53 शिफ्ट का है। उसमें मैंने पार्ट 6 तक वीडियो दिया था और उसमें बचा हुआ बहुत अभी सीट बचा हुआ है। तो चलिए बाकी शिफ्ट शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, बहुत सारे एग्जाम है। उन सभी में आपको काम आने वाले, साथ में रेलवे के एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो उन सभी में आपको ये जीएस बहुत काम आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? बास्केटबॉल से संबंधित होता है। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध बास्केटबॉल से है। इन इंडिया विद इन द लेजिस्लेटिव ब्रांच आर द डैश हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष आसपास शुरू हुआ था? 1966 के आसपास शुरू हुआ था। और हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65.46% जो है महिला साक्षरता दर है। डैश परमिट नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज यानी कि एनजीई टू ऑफर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड। डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। बिहू नृत्य जो है एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मेल खाता है? फर्स्ट कथन देखिए, यू श्रीनिवासन मैंडोलिन के लिए जाने थे, बिल्कुल सही है। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए जाने थे, दोनों कथन सही दिया गया है। जून 2023 में डैश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा किया कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा किया था। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। एक हैंडबॉल मैच में कुल डैश मिनट तक चलता है? 60 मिनट तक चलता है। हैंडबॉल मैच जो है 60 मिनटों तक चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ गुजरात? मोढेरा डांस फेस्टिवल जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। डैश ने सितंबर 2022 अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा किया है और अपनी पार्टी का झंडा भी जारी किया है। गुलाम नबी आजाद ने जारी किया है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है। हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यानी पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने जो है कॉलम है? 18 कॉलम है। यानी इस प्रकार 36 को आवर्त कहा जाता है और इस प्रकार जो रहता है इस प्रकार का इसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। और जबकि आवर्त की संख्या टोटल 7 है। ये आपको याद रहना चाहिए। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। सितंबर 2023 में डैश ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था? मणिपुरी में उनके प्राप्त हुआ था। सुल्तान अल्जन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? मलेशिया करता है। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? लचीलापन से किया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी निम्नलिखित में से किस कलयुग सत्यसभा कहा था? शोभा नायडू द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यसभा कहा था? शोभा नायडू को कहा था। एक हैंडबॉल टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। डैश भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करता है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक निरस्त करता है।
एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश इक्वल टू वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का हिस्सा है? ऑक्सीजन जो है पी ब्लॉक का हिस्सा है। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? सावित्रीबाई फूले द्वारा किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा है? 2002 से लेकर 7 जो है यह 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। पंडित रविशंकर साहित्य परवेज खान बुधादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध डैश से है? सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से आप लोग जानते ही होंगे। उसी प्रकार साहित्य परवेज खान बुधादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर ये सभी का संबंध सितार से है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके जीवन नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है। इंडिया अर्थात भारत डैश है? राज्यों का एक संघ है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा किया गया था? WC प्लोडेन द्वारा किया गया था। न्यू क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने किया था? MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ल्यूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? गोवा में किया जाता है। अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है? नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। सुल्तान जोहर कप किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? युद्ध तथा शांति मंत्री के लिए किया जाता था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नवंबर 2023 को डैश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाया गया? खूंटी झारखंड में दिखाया गया। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका? 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? विधायकों को कार्यपालिका से अलग करना, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रहता न्यायपालिका रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ विधायिका दी इसलिए कारण ये गलत हो जाएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफार खान थे। गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है। गीता महलिक जो है ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके सर्वैक की घोषणा किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषणा किया गया है। कथक शब्द का क्या अर्थ है? कथावाचक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तोताराम शर्मा पखावाज बिल्कुल सही दिया गया, जबकि जाकिर हुसैन तबला से संबंधित, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भरतनाट्यम को एक हार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं उसे साक्षर माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अशोक था। वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है।
2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सा है? 33.7% बिहार की गरीबी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक डैश है, मौलिक कर्तव्य है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कृषि एवं खाद्य उत्पादन को में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। भारत में बच्चों को निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रित की संख्या का माप है। 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रित की संख्या का माप है। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? चतुर्धातुक क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय बंगा को चुना गया है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया था? 9 को हरी झंडी दिखाया गया था। क्रिकेट में गली डैश से होता है, पॉइंट और स्लिप के बीच को गली कहा जाता है। विलय नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है, बांसुरी के लिए जाने जाते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का डैश कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। डैश एक ऐसी संपत्ति जिसका मौलिक कर्जदार जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों की जमा राशि और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता का गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान न हो जाता है। समर्थक ऋण आधार एक संपत्ति है। डैश जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह देने के लिए नियुक्त होता है। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? मणिपुरी में है। किस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? मणिपुरी नृत्य में है। जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? सत्रिया में जतिन गोस्वामी को उन कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? बैक स्ट्रोक होता है। ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र डॉस लॉन्च किया है? 2023 लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 लॉन्च किया है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को सम्मानित किया गया है। तीरंदाज लक्ष्य पर एक्स रिंग डैश आंतरिक रिंग होता है, 10वीं रिंग होता है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। माथो नांगरांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से है? लद्दाख से है। माथो नागरांग का संबंध लद्दाख से है। भारत में लौह युग डैश काल से जुड़ा है जो लगभग 15 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला था, वैदिक काल से जुड़ा है। बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, ड्राइव के रूप में जाना जाता है। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसांख्यिकीय पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? विस्तृत को दर्शाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का डैश में निहित है? भाग 3 में निहित है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दिया गया था? रॉलेट एक्ट में दिया गया था। सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? बाणा सिंह को नामित किया गया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? कैग द्वारा किया जाएगा।
राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? कलिंगा स्टेडियम प्रसिद्ध है। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत में हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं क्रांति, क्योंकि 1967-68 और 2003-4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुआ। बी देखिए, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, वह गैस जो बोयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो नियम का पालन करते आदर्श गैस कहलाते, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, गेल-लुसाक के नियम के अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही दिया गया है। तीसरा देखिए, सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है, ये भी सही, यानी कि तीनों कथन सही दिया गया है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग के मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ है? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को लाभ हुआ है। भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्य की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अनुरोधोई 2.0 पेश किया है? असम सरकार द्वारा पेश किया गया है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 1000 पुरुषों पर किया जाता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आइस हॉकी में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म BCCI द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म दिया गया है? पहला देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी सूची ए मैच, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 मैच, ये भी सही दिया गया, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है। अमजद अली खान डैश के संगीत व्याख्याता है, सरोद के लिए जाने जाते हैं। भारत में जनसंख्या जनगणना डैश की अवधि के भीतर आयोजित किया जाता है, 10 वर्ष के भीतर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है? आयात पर प्रतिबंध प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं, इसलिए आलोचना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? 79 के अनुसार। सितंबर 2023 के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? PTI का अध्यक्ष चुना गया है। लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? कुल्हाड़ी था। विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होता है और जिसे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम से डैश उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि GST निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एक व्यापक व अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है, सही, दोनों कथन सही दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश निर्माण करना है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। किस शहर ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी किया और भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता? भुवनेश्वर द्वारा किया गया था। 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। श्रीलंका भारत के समुद्री की एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो डैश और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोपिका वर्मा को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक सरकार हर साल डैश उत्सव आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडरों के बीच आयोजित किया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है।
पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? असम जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आपको लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाके प्लेस में और सारे भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।